फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज के बारे में। और हम ये जानेंगे कि इसका टारगेट क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म के लिए। और कुछ चौंका देने वाली बातें हैं जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि जो मैं अब आप लोगों को समझाने वाला हूं वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके आज के कारोबार पर हम नजर डालेंगे। तो स्टॉक जो है आज ओपन हुआ ₹2.70 में। हाई बनाया इसने ₹3 का और लो बनाया इसने ₹3.70 का। और जो स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी वो ₹2.90 में आज इसने क्लोजिंग दी। और इसमें हमें ऑलमोस्ट 9.5% की इसमें आज हमें उछाल देखने को मिली, जो काफी शानदार है। एक दिन में ये बहुत ज्यादा अच्छी खासी लंबी छलांग मारी है। तो इसके पीछे भी कारण है, मैं जरूर आपको बताऊंगा वीडियो में आगे जाकर। और जो टोटल क्वांटिटी जो आज ट्रेड हुआ वो था 1,45,21,314 का, जिसमें से 78,27,659 जो क्वांटिटी है वो डिलीवरी बेसिस में उठाई गई है। और जो डिलीवरी का जो परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो 53.90% है, जो कि अपने आप में एक काफी ज्यादा शानदार नंबर है। तो इसमें लोग जबरदस्त भारी मात्रा में डिलीवरी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अभी ये स्टॉक उन्हें कम से कम 40 से 50% का रिटर्न अभी और दे सकता है ये स्टॉक कुछ दिनों में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। जो लोग नहीं जानते हैं, ये उन लोगों के लिए है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्वेंचर प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स like mutual funds, insurance product, etc. Inventure operates through 224 business location including branches, franchisees and sub brokers location across India। तो ये इसका है बिजनेस मॉड्यूल। जैसा कि हम लोग ये बिजनेस मॉड्यूल देख पा रहे हैं कि जिस फील्ड में अभी ये है, अगर हम लोग कहें कि आज से 5 साल अगर पीछे जाए तो ये फील्ड में कुछ उतना खास तेजी नहीं था, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि लॉकडाउन लगने के बाद ही जो जो काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो म्यूचुअल फंड के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है नए नए डीमेट अकाउंट्स खुलवा रहे हैं। तो ये लॉकडाउन होने के बाद जो अवेयरनेस है स्टॉक रिलेटेड, म्यूचुअल फंड रिलेटेड, ये जो अवेयरनेस है ये काफी ज्यादा बढ़ गई है और काफी ज्यादा लोग जो है वो इस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी जो फील्ड में काम कर रही है इसमें अब अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को दिखलाई दे सकती है अगले 3 से 4 साल में। अब गौर फरमाने की ये बात है दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए यहां पर क्या मेंशन किया हुआ है। इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज stand alone net profit declined 8.70% in सितंबर 2021 क्वार्टर। ये हम लोग सभी जानते हैं कि इन्वेंचर ग्रोथ जो है वो इस क्वार्टर में, दैट मींस क्वार्टर 2 में उसको लॉस हुआ है कंपनी को। लेकिन यहां पर कुछ बातें गौर फरमाने वाली है। वो बातें क्या है, यहां पर आप गौर से देखिए कि नेट प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन तो हुई है 8.70। दैट मीन्स अभी उसका जो प्रॉफिट निकल कर आया था वो 2.31 करोड़ था क्वार्टर एंडिंग सितंबर 2021। और प्रीवियस क्वार्टर में उसका कितना था, प्रीवियस क्वार्टर में उसका जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया था वो 2.53 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था प्रीवियस क्वार्टर में। तो बहुत ही नॉमिनल हमें एक गिरावट देखने को मिली है। तो ये डरने की बात है नहीं ये गिरावट देखने को, क्योंकि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स रहती है। लेकिन अगर इसी चीज को हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो सेल्स है वो क्लोज टू 17% उसमें हमें उछाल देखने को मिली है पिछले क्वार्टर से। दैट मीन 7.05 करोड़ का जो है वो सेल हुआ है अगेंस्ट 6.04 सितंबर 2020 में। तो सेल्स में नो डाउट कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखिए दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि क्वार्टर 2 में लॉस किया इसने तो अब इसमें हमें अच्छी खासी गिरावट देखेगी, अब इसमें से हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों।
कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखना पड़ता है कि कंपनी जो जो भी सर्विसेज, जो भी प्रोडक्ट जो ऑफर कर रही है, बेच रही है, उसे लोग खरीद रहे हैं कि नहीं, उसका मार्केट में डिमांड है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखलाई दे रही है कि इसका जो सेल्स है वो बहुत अच्छी खासी सेल्स में वॉल्यूम हुई है, और जो लॉस हुई है, जो नेट प्रॉफिट में लॉस हुई है, वो नॉमिनल लॉस। तो ये भी बात गौर करने वाली है। तो अब यहाँ पर देखिए, चीजों को आप अच्छी तरीका से तब समझ पाओगे। तो यहाँ पर देखिए, दिसंबर 2020 में इसका सेल्स क्या था, 2.76 करोड़ का। और सितंबर 2021 में इसका सेल्स कितना हुआ, 4.58 करोड़। तो देखिए, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर हम लोग कंपेयर करें, तो नो डाउट सेल डबल हो चुका है। सो सेल जो है वो डबल हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें, तो इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, गिरावट देखने को मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार है, ये नहीं कि कंपनी जो प्रोडक्शन सर्विसेज जो भी जो ऑफर कर रही है, लोग उसमें डिमांड नहीं है, उन लोगों का डिमांड नहीं है। तो ऐसा कुछ बात नहीं है दोस्तों, कंपनी नो डाउट परफॉर्म अच्छे से कर रही है। और अगर इसमें हम समय दे पाए, अगर इस कंपनी को हम समय दे पाए, तो नो डाउट हमें एक अच्छा खासा मल्टी बेगर रिटर्न देने का ये दम रखता है। तो वैसे ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए, प्रॉफिट 2.22 करोड़ से 3.94 करोड़ हो गया। तो ये आप ऐसा मत सोचिए कि ये जो सब मैं चीज दिखला रहा हूँ ये इरिलेवेंट है। नहीं, ये इरिलेवेंट नहीं है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों को उतना अच्छी तरीके से मालूम नहीं होता है मार्केट किस तरह से मूवमेंट करती है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। और अगर जो भी हमारे साथ जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जो वो लोग इस बात को समझ पाएंगे कि कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो हमें कंपनी के बारे में सारी चीजें बताती है। कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जितना इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है। तो इस सारी चीजों को अगर हम लोग समराइज करें, इस सारी चीजों को अगर हम लोग एक साथ इकट्ठे में ले, तो हम एक ही फाइनल वर्डिक्ट में आते हैं कि नो डाउट कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम लोग देखें, तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ये कम अभी जो इस कंपनी में जो मूवमेंट आया है, नो डाउट हमें ये कुछ ट्रेडिंग सेशन में ये हमें कम से कम 30 to 40% का रिटर्न दे सकता है। तो चलिए इसके चार्ट पर चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सपोर्ट लेवल हो सकता है और इसका टारगेट क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ये रहा इन्वेंचर ग्रोथ का चार्ट, और मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करके रखी है। तो ये सब क्या चीज है और मैं क्या इंडिकेट करना चाहता हूं, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप ये लाइन को देखें, तो ये जो लाइन है ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट लाइन होगी। तो ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट होगी, क्योंकि अगर ये स्टॉक यहाँ से अगर फॉल होता है और इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है, तो हमें इस लेवल में भी 2 रुपए में भी हमें ये स्टॉक दिखलाई दे सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब ये इस सपोर्ट लेवल को तोड़े, जो कि अभी फिलहाल हमें नहीं दिखलाई दे रहा है कि ये कोई भी कीमत में इस सपोर्ट लेवल को ये तोड़ सकता है इसमें, क्योंकि अभी फुल बुलिश मूवमेंट है। और इसमें अभी लोग भारी मात्रा से खरीदारी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखला दिया है। तो अब देखिए दोस्तों, अगर ये जो कैंडल है, ठीक है, अगर कल के डेट में यहाँ पर एक ये लाइन को क्रॉस करके अगर एक कैंडल बनता है, तो नो डाउट स्टॉक हमें 3 रुपए 30 पैसे के लेवल को ये टच करते हुए हमें दिखलाई दे सकता है। और अगर ये 3 रुपए 30 पैसे के भी ऊपर अगर गया, तो ये हमें शॉर्ट टर्म में 3 रुपए 70 पैसे तक ये हम जा सकता है। तो 3 रुपए 70 पैसे तक ये जा सकता है अगले शॉर्ट टर्म में। और अगर हम लोग इंतजार कर लिए, तो बहुत जल्द ये लेवल को ये तोड़ता हुआ दिखलाई दे सकता है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप जरूर से यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप होल्ड करके रख पाए तो आपको नो डाउट 100% का रिटर्न इसमें आपको मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका नजरिया है शॉर्ट टर्म, तो जैसा मैंने ये टारगेट आपको दे दिया है, तो शॉर्ट टर्म में नो डाउट आपको 30 से 40% का रिटर्न आपको नो डाउट आराम से आप इसमें
उठा सकते हो। लेकिन दोस्तों ये भी बात याद रखिएगा कि ये वीडियो जो है मैंने आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई हुई है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले लीजिएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।